अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट के आज के 5वें लेक्चर में हम कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स बूलियन फंक्शन को एक्सप्रेस करने के दो मेन तरीके हैं, ठीक है। और ये आपको अपनी बुक के टॉपिक 2.5 पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उनके बीच में क्या फ़र्क है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के दो टाइप्स जो कि एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहलाते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स में जो दो मेन कैटेगरीज हैं दे आर सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। इसके बाद फिर जब कैनोनिकल फॉर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हम स्टडी कर चुके तो फिर हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन एक कैनोनिकल फॉर्म सपोज इन सम ऑफ मिन टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है तो दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए उसी फंक्शन को क्या तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जाके लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा आज के लेक्चर का दैट वुड बी कम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का कम्प्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, अगर फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तब कैसे उसका कम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, और या अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर कैसे क्या तरीका अपनाएंगे। आपके सामने बूलियन फंक्शंस के चंद एग्जांपल्स नज़र आ रहे हैं। इनका ज़रा मुशाहिदा करें और देखें कि इनको एक्सप्रेस करने में किस तरीके से इनको एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पर आ जाएं। ये जो फंक्शन है f1 स्मॉल f1, ठीक है। ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 वेरिएबल्स पे मुश्तमिल एक फंक्शन है और इसके हर एक टर्म में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो है वो कंप्लीट है। ये देखें, जो x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z है ये एक कंप्लीट टर्म है। इसी तरह ये भी दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म इस फंक्शन का ये है। इन तीनों टर्म्स को आपस में सम किया गया है या हम कह सकते हैं डिजिटल लॉजिक में कि और किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन की तरफ आ जाए। ये जो फंक्शन है ये भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ एंड टर्म्स हैं जिनको हम प्रोडक्ट टर्म्स भी कहते हैं, और इन प्रोडक्ट टर्म्स को आपस में फिर सम किया गया है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन में और इस फंक्शन में फ़र्क वाज़ेह है। वो ये है कि यहाँ पे जो टर्म्स मौजूद हैं सिवाय इसके उनमें कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है। इसमें x और z मिसिंग है और ये वाला जो टर्म है यहाँ नज़र आ रहा है कि z वेरिएबल जो है वो मिसिंग है, ठीक है। इसी तरह हम इस फंक्शन की तरफ आ जाएं तो ये जो दो फंक्शंस थे, पहले इसके बारे में ये भी जान लें कि ये थे सम ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट टर्म्स थे और इनको सम किया गया था। लेकिन जब इस फंक्शन की तरफ हम आते हैं, यहाँ आप देखें तो ये न तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में है न प्रोडक्ट ऑफ सम्स में है, न सम ऑफ प्रोडक्ट्स में है न प्रोडक्ट ऑफ सम्स में है। क्यों? क्योंकि ये देखें, पहला जो पैरेंथेसिस में आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और ये दूसरे पैरेंथेसिस में जो एक्सप्रेशन है वो भी सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन इनको फिर दोबारा आपस में प्रोडक्ट किया गया है। तो ये भी एक फॉर्मेट है बूलियन फंक्शन को एक्सप्रेस करने का। ये जो दो तरीके थे जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की एक और किस्म है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। जब टर्म्स हमारे पास सम्स में हो, ठीक है, और टर्म्स हों और उनको आपस में प्रोडक्ट किया गया हो, उनको आपस में एंड किया गया हो। ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये दोनों एग्जांपल्स हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक्सप्रेशन ऑफ बूलियन फंक्शन के। ये चारों फंक्शंस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और ये वाला फंक्शन जो कि न तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में था और न प्रोडक्ट ऑफ सम में, ये कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म of expressing a boolean function or simply a non-standard form, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने दो तरीके देखे। एक ये था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हर टर्म में थे
वो कंप्लीट थे इस वाले फंक्शन में। ये कहलाता है बूलियन फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, यानी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन फंक्शन। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये जो फॉर्म है ये है सम ऑफ मिन टर्म्स, क्योंकि ऐसा टर्म जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट हो वो कहलाता है मिन टर्म। ऐसा प्रोडक्ट टर्म जिनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट हो वो कहलाता है मिन टर्म। दूसरी तरफ ऐसा टर्म, ऐसा सम टर्म जिनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट हो वो कहलाता है मैक्स टर्म। ठीक है, तो ये जो दो तरीके हैं स्मॉल f1 और स्मॉल f2 फंक्शंस के, ये क्या है, ये कहलाते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, और ये है सम ऑफ मिन टर्म्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। ये जो दो तरीके हैं जिनमें कोई ना कोई वेरिएबल आपको मिसिंग मिलता है, ठीक है, ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और इस तरीके को कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये वाला कहलाता है जो फंक्शन f2 है ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम्स, POS और SOP, एंड दिस वन वाज नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ बूलियन फंक्शन। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लें जो हम पढ़ चुके हैं कि बूलियन फंक्शन जो है उसको एक्सप्रेस करने के दो मेन तरीके हैं, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म की और मज़ीद फिर कैटेगराइजेशन नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म की दो कैटेगरीज हैं मेन, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। सम ऑफ प्रोडक्ट जो है उसका फिर एक जो बेसिक फॉर्मेट है वो ये है कि जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट हो। हर एक जो प्रोडक्ट टर्म हमें फंक्शन में नज़र आएगा उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट हो, उसको कहा जाएगा सम ऑफ मिन टर्म्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम्स में जो हर टर्म है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल जब कंप्लीट हो तो वो कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। ये जो दो फॉर्मेट्स हैं बूलियन फंक्शन को एक्सप्रेस करने के, दे आर कलेक्टिवली नोन एज कैनोनिकल फॉर्म्स। मॉरिसमानो की बुक से ये टेबल लिया गया है, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स फॉर 3 बाइनरी वेरिएबल्स। आपको पता है कि 3 वेरिएबल्स अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसके जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं वो 2⁻³ यानी 8 बनते हैं, और उनको हम एक्सप्रेस करते हैं राइट फ्रॉम 0 0 0 अंटिल 1 1 1। ठीक है, अब ये 0 0 0 जो है ये आपको, आप इसको मिन टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको मैक्स टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ इस टेबल से हम देखेंगे कि जो हर एक कम्बिनेशन है इसका मिन टर्म कैसे होगा और इसका मैक्स टर्म कैसे होगा, और मिन टर्म और मैक्स टर्म को और किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 0 0 जब हम इसको मिन टर्म में लिखेंगे तो आपको पता है कि 0 के लिए हम वेरिएबल को कंप्लीमेंट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो कम्बिनेशन है दिस वन एक्स वाई जेड तीनों इसकी वैल्यू जो है वो है 0 0 0। ठीक है, तो इस मिन टर्म को हम लिखेंगे x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट। इसी तरह जितने भी कम्बिनेशंस हैं उसमें वेरिएबल के लिए जब 0 हो तो उसको कंप्लीमेंट से ज़ाहिर करेंगे, और अगर 1 हो तो नॉन कंप्लीमेंटेड फॉर्म में ज़ाहिर करेंगे। जैसे दिस कम्बिनेशन, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहलाए, ये हम कह सकते हैं कि ये है x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट z। ठीक है, इसी तरह ये सारे कम्बिनेशंस हम मिन टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको डिजिग्नेट करने का एक और तरीका भी है। आपको पता है कि 0 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनता है 0, 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1, और इसी तरह चलते चलते ये वाला जो कम्बिनेशन है 1 1 1 तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है 7। तो हम हर एक मिन टर्म को स्मॉल m और फॉलोड बाय डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इन सबस्क्रिप्ट पोजीशन, यानी 1 1 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m, स्मॉल लेटर m,
और फॉलोड बाय 7, 7 होगा सबस्क्रिप्ट पोजीशन में, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास ये कम्बिनेशन है 010 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 इन डेसिमल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल m और 2। अब टेबल की दूसरी हिस्से की जानिब आ जाए। यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं मैक्स टर्म्स को, मैक्स टर्म्स को, ऐसे प्रोडक्ट टर्म्स जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ये अगर ज़ीरोज़ हैं, इनकी वैल्यू अगर ज़ीरो है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैक्स टर्म्स में नॉन कम्प्लीमेंटेड या अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की 0 है, z की 0 है। इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z। लेकिन अगर इनकी वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स हैं 1 1 1 हैं, यानी कम्प्लीमेंट नहीं है, तो इनको भी हम जो है अगर मिन टर्म में ये यहाँ पे आप देखें तो इनको हम अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन मैक्स टर्म में हम इनको ज़ाहिर करेंगे एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट। इसी तरह जब हम इनको डिजिग्नेट करेंगे, इनको लिखने का एक और तरीका जो है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ होते हैं वो है कैपिटल M फॉलोड बाय डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इन सबस्क्रिप्ट पोजीशन, ठीक है। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये मैक्स टर्म था 0 0 0 के लिए, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M फॉलोड बाय 0 इन सबस्क्रिप्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि मिन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से फॉलोड बाय सबस्क्रिप्ट पोजीशन में डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है, जैसे m0 m1 m2। और मैक्स टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर M से फॉलोड बाय द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द मैक्स टर्म। रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन इन सम ऑफ मिन टर्म्स। पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि किसी भी फंक्शन को हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल आपको पता है कि जिसमें जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं किसी फंक्शन में, उनके तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस को लिस्ट किया जाता है। अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो कम्बिनेशंस टोटल बनते हैं 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो कम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं 8, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास ये जो टेबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो फंक्शंस को, f1 और f2। f1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, देखें, जहाँ पे वैल्यू ट्रू आ रही है तो ये फंक्शन है, ठीक है। हम जब इसको लिखते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, तो जिन जिन कम्बिनेशंस के लिए वैल्यूज़ ट्रू आती हैं इस कॉलम में, उनको हम सम इनके टर्म्स को हम सम टर्म्स लेते हैं और सॉरी प्रोडक्ट टर्म्स लेते हैं और इनको आपस में सम कर लेते हैं। ये तरीका कहलाता है सम ऑफ मिन टर्म्स। जैसे कि f1 को देखें, f1 के कॉलम को, कि आपके सामने जो जिन कम्बिनेशंस के लिए ट्रू है, फर्स्ट वन इज़ 0 0 1, यानी x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z, x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z। इसी तरह ये जो कम्बिनेशन है x y कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट, ये भी लिखें। और आखिरी टर्म जो है इस फंक्शन में वो है x y z, और इन तीन टर्म्स को आपस में आप ऐड कर लें या और कर लें, ठीक है। तो हम जब फंक्शन को लिखते हैं इस तरीके से, तो ये खुद ही एक कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, और वो कैनोनिकल फॉर्म कौन सा है, सम ऑफ मिन टर्म्स। तो आपको पता है कि इन मिन टर्म्स को अभी पिछली स्लाइड पे आपने देखा कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से भी, m1 m4 m7, और आपस में ये ऐड किए गए हैं या और किए गए हैं। एक और तरीका भी है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में या सम ऑफ मिन टर्म्स में किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करने का, वो ये है f1 इज इक्वल टू, आप ये सिंबल यूज़ करें समेशन साइन का, ठीक है। ये जो सम साइन है या समेशन साइन है, ये रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे
सम ऑफ मिन टर्म्स, और इसको हम रीड करेंगे कैसे, सम ऑफ मिन टर्म्स। और वो मिन टर्म्स कौन कौन से हैं, आप इनके जो टर्म्स हैं इनके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लें, ये 147 147। इसी तरह ये फंक्शन f2 जो है ये भी आप से डिराइव कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से सम ऑफ मिन टर्म्स में। इसी तरह आप किसी भी फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कैनोनिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। वही टेबल है, वही फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इनको हम लिखेंगे कैसे, देखें। आप जब भी प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप वन नहीं बल्कि जीरोस को कंसीडर करेंगे, ठीक है, जीरोस को कंसीडर करेंगे। तो जीरो के आगे जो कम्बिनेशंस होंगे वो इस फंक्शन का हिस्सा होंगे, लेकिन तब जब फंक्शन को एक्सप्रेस करना मकसूद हो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में। देखें यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा इसमें कितने टर्म्स आएंगे, कितने सम टर्म्स आएंगे, क्योंकि हमने इनको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में। तो कितने मैक्स टर्म्स आएंगे, तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5। अब इन पांचों को आप लिख के प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्मेट में, लेकिन लिखते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि कम्बिनेशन में जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है उसको आपने लिखना है नॉन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और जिसकी वैल्यू 1 आती है उसको आपने कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन है ये सम ऑफ मिन टर्म्स से उलट है, ठीक है। यहाँ पे डुअलिटी प्रिंसिपल टाइप की जो थ्योरी है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। 0 0 0 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह ये जो कम्बिनेशन है ये है x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z, आखिरी कम्बिनेशन x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z। अब ये जो तमाम मैक्स टर्म्स हैं इनको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक स्लाइड पहले आपने देखा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है m0, कैपिटल M0, ये M2 है, M3 है, M5 और M6। 1 2 3 4 5 5 टर्म्स इस फंक्शन में इंक्लूड है। अब इनको लिखने का एक और तरीका भी है, जिस तरह सम ऑफ मिन टर्म्स को लिखने का था प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो समेशन साइन था पिछले स्लाइड में उसकी जगह पाई सिंबल यूज होगा, और इसको हम रीड करेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, और पेरेंथेसिस में फिर लिख लेंगे जो टर्म्स इस फंक्शन में इंक्लूडेड हैं उनके डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे कि m0 m2 m3 m5 m6, तो ये कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स पाई सिंबल, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स 0 2 3 5 6। इसी तरह ये फंक्शन भी आप डिराइव कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्मेट। इंटर कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स, एक फंक्शन एक्सप्रेस्ड है एक कैनोनिकल फॉर्म में, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में, उसी फंक्शन को एक्सप्रेस करना है दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में। ये वही टेबल है जो अभी 2-3 स्लाइड से हम यूज़ करते आ रहे हैं और वही फंक्शंस हैं इनमें, ठीक है। देखें सबसे पहले फंक्शन एक्सप्रेस्ड है x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई z। पहला फंक्शन जो है जिसमें 3 कम्बिनेशंस हैं, 3 टर्म्स जिसमें इंक्लूडेड हैं। इसको जब हम सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखते हैं तो आपने देखा कि ये इस तरह एक्सप्रेस किया गया। अब हमने ट्रुथ टेबल को देखे बगैर इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है, इसी फंक्शन को f1 को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में, तो क्या तरीका होगा इसके लिए। तो इसका तरीका बहुत इजी है, देखें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर फंक्शन, हर जो टर्म है या हर कम्बिनेशन जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। ये आपको
पता होना चाहिए, अब तक पता भी होगा, ठीक है, बल्कि याद रखना होगा। जैसे 111 हमारे पास डेसिमल में 7 के बराबर आता है। यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो टोटल कम्बिनेशन इसमें बनते हैं 0 से लेके 7 तक। फंक्शन जो हमें दिया गया है यहाँ अभी मतलब इसको इग्नोर कर दें कि आपको वैल्यूज़ मालूम है, आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। F1 बराबर है सम ऑफ मिन टर्म्स 147 के। आपने क्या करना है, सिंपली in order to convert a boolean function written in one canonical form to another, change the symbol. For example, sum of products to products of sum of min terms to product of max terms, followed by writing the missing terms in the original function enclosed in parentheses. क्या तरीका है कि जो फंक्शन दिया गया है उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में, तो क्या करें, सबसे पहले जो साइन है, सिंबल है, वो कन्वर्ट कर लें। जाहिर है कि सम ऑफ मिन टर्म से हमने प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म्स वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो आपके सामने टर्म्स दिए गए, इनमें जो मिसिंग टर्म्स हैं वो आप लिख लें। 147 मौजूद है, मिसिंग कौन कौन से हैं, 1 3 5 6, सॉरी ये कौन से हैं, 0 2 3 5 6। तो ये आपके सामने जो है ये रिज़ल्ट जो आया है, ये फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म्स में। इसी तरह फंक्शन 2 हमारे पास ये मौजूद है, आप इसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको फंक्शन दिया गया हो प्रोडक्ट ऑफ सम्स में, प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म्स में, वापस सम ऑफ मिड टर्म्स में। देखें वही तरीका है, आपने सिंबल चेंज करना है, सिंबल चेंज हो गया, अब इनमें जो मिसिंग टर्म्स हैं आप वो लिख लें।